नमस्कार। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है मोबाइल के ऊपर कि कैसे जो मोबाइल के दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहे हैं, कैसे उनका चारित्रिक पतन हो रहा है और इन बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। इस चारित्रिक पतन से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और हम पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम अपने बच्चों को इस मोबाइल के जहर से, मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। आज की वीडियो इस विषय के ऊपर है और सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं कि जो मोबाइल है, आजकल जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं उस वक्त कोई न कोई अनसोशल कंटेंट वाली वीडियो हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने आ जाती है और जिसका उनके कोमल मन, कोमल हृदय पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ने के चांसेस रहते हैं या उनके प्रभाव पड़ते हैं। अब इन अनसोशल कंटेंट को तो रोका जा नहीं सकता। कभी कभी अनायास हमारे सामने भी अनचाहे में भी अनसोशल कंटेंट हमारे मोबाइल पर मूव करने लग जाते हैं। हमारे बच्चों के सामने जो है मोबाइल पर अनसोशल जो कंटेंट हैं वो मूव करने लग जाते हैं, तो उनको बच्चों के कोमल मन पर बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। और अब जो ये मोबाइल के ये जो दूसरे दुष्प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव इन बच्चों के ऊपर पड़ते हैं मोबाइल के, अब उनको कैसे रोका जा सकता है। अब सवाल ये है कि भाई इन दुष्प्रभावों को, अपने दुष्प्रभावों से, इन खतरों, आने वाले खतरों से बच्चों को कैसे बचाएं। अब हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि भाई जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है मोबाइल पर वो बढ़ता जा रहा है, उसको देखें, बच्चों को समझाएं कि भाई ये जो मोबाइल पर अनसोशल कंटेंट हैं, अब उनका असर बच्चों पर क्यों पड़ता है। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। जब तक कोई नज़र, जब तक कोई चीज़, कोई वीडियो हमारी आँखों के सामने नहीं होती, कोई दृश्य हमारी आँखों के सामने नहीं होता, हमारे दिल दिमाग पर उसका कोई असर नहीं होता। जैसे ही हमारी आँखों के सामने कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई हम एक्साइटेड सीन बच्चे देखते हैं तो उनके कोमल मन पर, हृदय पर उनका दुष्प्रभाव पड़ना लाजमी है। अब समस्या ये है कि भाई हम इन चीज़ों से अपने बच्चों को कैसे बचाएं, कैसे इस जो ये जंजाल बना हुआ है। अब बच्चे मोबाइल के बिना कोई बच्चा नहीं मानता, सभी के पास मोबाइल हैं। 2 साल के बच्चे को भी दे देते हैं मोबाइल, ले भाई मोबाइल, रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। पेरेंट्स को ये नहीं पता इसकी आँखों पर आने वाले समय में कितने दुष्प्रभाव पड़ेंगे। अब ये चीज़ सोचते नहीं। अब मोबाइल को खिलौना बना के रख दिया। छोटा बच्चा रोता है उसको भी मोबाइल पकड़ा देते, ले बेटा खेल ले इससे, और माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उसको ये नहीं पता कि आने वाले समय में इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो उन सभी माताओं से भी मेरा विशेष अनुरोध है कि जो आप छोटी एज से ही बच्चों को ये बुरी लत डाल रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को इन मोबाइल वगैरह से, छोटे बच्चों को दूर रखें। एंटरटेनमेंट के और बहुत साधन हैं, आप कोई टॉयज़ दीजिए और कुछ दीजिए, लेकिन मोबाइल से दूर रखें अपने बच्चों को, और नहीं तो उनकी आँखें ज़रूर वीक हो जाएंगी छोटे बच्चों की। अब विषय पर आते हैं कि भाई जो सेकंड जो बच्चे आते हैं वह 10 ईजर्स बच्चे होते हैं कि भाई जो टीन एजर्स जो बच्चे हैं, यानी कि जो 18, 19, अंडर 20 जो बच्चे होते हैं, उनका कैसे ये चारित्रिक पतन कर रहा है। अब जब कोई अनसोशल कंटेंट देखता है तो लाजमी कि भी उसके मानसिक और कोमल मन पर ज़रूर असर पड़ेगा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम उनको जो ये जहर फैल रहा है उस जहर से अपने बच्चे रूपी खेती को कैसे बचाएं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं
कुछ बच्चे तो खुद ही समझदार हैं कि भाई कंटेंट को स्किप कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि भाई अपने बच्चों को ना चारित्रिक महत्व के बारे में ज़रूर बताएं कि भाई हमारे जीवन में चरित्र का, ब्रह्मचर्य का, शादी होने से पहले ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसका कितना बड़ा महत्व है। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को ज़रूर समझानी होंगी और समय रहते समझानी होंगी। एक बार समय बीतने के पश्चात, यानी कोई बच्चा एक बार गलत उसमें चला जाता है, रॉन्ग एक्टिविटीज़ में चला जाता है, तो उसका शारीरिक मानसिक पतन होना निश्चित होता है। इसलिए समय रहते हमें अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन यानी चरित्र पर फोकस करते हुए, करैक्टर पर फोकस करते हुए ये शिक्षा देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब कई पेरेंट्स संकोच करते हैं, हेजिटेशन करते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन कैसे दें, कैसे बेटियों को बताएं। उसका माध्यम है बेटियों को, बहनों को माताएं समझा सकती हैं, घर की बड़ी समझदार औरत समझा सकती है। जो बच्चे हैं, टीनेजर्स जो बच्चे हैं, अगर माँ उनके साथ शेयर नहीं कर सकती है तो पेरेंट्स का, फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप उनको समझाएं। उनको पार्टिकुलरली जो ब्रह्मचर्य है ना उसके ऊपर ज़रूर बोलें, अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि भाई हमारे जीवन में ना ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। खासकर जब तक शादी की एज नहीं हो जाती तो बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, रॉन्ग एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, मोबाइल पर रॉन्ग कंटेंट, अनसोशल कंटेंट देखकर कोई गलत हैबिट पकड़ लेते हैं, तब भी हमारे लिए समस्या बन जाती है। अब बच्चों को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि भाई जो ब्रह्मचर्य है ना उसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर कोई बच्चा अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है तभी वह शादी होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकता है। अगर कोई फसल है, अगर उसको हमने कच्ची ही काट दिया तो कैसे वो, उसका क्या प्रॉफिट होगा, कैसे वो आगे उसका किसी को फ़ायदा है। अब जैसे कोई फसल है, खेत में है, उसको कच्ची ही काट दिया, ना उसमें कोई अन्न होगा, ना कोई इसमें कोई दाना होगा। इसी तरह करैक्टर का है, अगर अनसोशल एक्टिविटीज़ अपनाता है बच्चा, करैक्टर लेस होता है, ये वीडियोज़ कंटेंट देखकर, और पेरेंट्स उसको नहीं समझाते, उसको एक जो टीचिंग है वो नहीं देते, तो उसकी सफरिंग किसकी बढ़ेगी? बच्चे की बढ़ेगी, पेरेंट्स की बढ़ेगी, समाज की बढ़ेगी। इसलिए हमें अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में ज़रूर समझाना चाहिए कि भाई ब्रह्मचर्य का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो टीन एजर्स जो बच्चे हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। मेरा भी सभी टीन एजर्स बच्चों से विनम्र निवेदन है कि भाई अपने जो करैक्टर है उसको समझें। करैक्टर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अपने ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना वो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होता है और शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होता है। और जो व्यक्ति करैक्टर का लूज़ होता है, जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ में चला जाता है, उसको वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। ना वो अपने करियर पर फोकस कर पाता है और ना ही अपने किसी और एम को वो जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो बच्चा चरित्रवान होगा, करैक्टर्स की जो वैल्यू समझता होगा, वो जीवन में कामयाब होगा। अब उसका शारीरिक विकास भी होगा और उसका मानसिक विकास भी होगा, और तभी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। तो विदाउट हेजिटेशन हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर बताना चाहिए, बोलना चाहिए, और जो है ब्रह्मचर्य के ऊपर ज़रूर बताना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को मोबाइल फ़ोन है जो कम से कम यूज़ करने दें। कई बार बच्चे कहते हैं भाई क्लासेज है, ये है, वो है। क्लासेज है, ठीक है, क्लासेज देखिए, बच्चों के जो स्क्रीन है उसको भी आप, वैसे तो किसी की चौकीदारी तो की नहीं जा सकती, मेरा मानना ये है। अगर बच्चों को समझाया जाए तो वही बेटर है कि भाई बच्चे जब उसके महत्व को समझेंगे तो अब पेरेंट्स कैसे, उसके बच्चे तो 2-2 3-3 घंटे मोबाइल रखते हैं, क्लास देखते हैं, पेरेंट्स थोड़ी उसके पास बैठा रहेगा।
अब बच्चों को उसके चरित्र, उसके करैक्टर के बारे में, उसके ब्रह्मचर्य के बारे में समझाएंगे तो कोई वो अनसोशल कंटेंट नहीं देखेगा, आएगा तो उसको स्किप करेगा और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जी सकता है वो। लेकिन ये जिम्मेवारी हम पेरेंट्स की है, पेरेंट्स को बताना होगा, ये चीज़ें पेरेंट्स को समझानी पड़ेंगी बच्चों को विदाउट हेजिटेशन। कई बार पेरेंट्स हेजिटेशन करते हैं कि बच्चों को कैसे बताएं। अरे कम से कम उनको ये तो बता सकते हैं कि भाई जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। अपनी जो ब्रह्मचर्य है उसको बचा के रखें। अगर उसको बचा के रखेंगे तो ये एक जो चरित्र का एक ये बेस है, फाउंडेशन है। जो ब्रह्मचर्य है वो चरित्र की फाउंडेशन है। अब जो ब्रह्मचारी, जो शादी से पहले जो बच्चा ब्रह्मचारी रहता है ना, उसका जो मानसिक विकास अच्छा रहता है, शारीरिक ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी आई साइट वीक होने के चांसेस कम होते हैं। और जो रॉन्ग उसमें एक्टिविटीज़ में चला जाता है उसके लिए समस्या पैदा हो जाती हैं। तो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा, एजुकेशन ज़रूर दें और अपने बच्चों को योग, ध्यान, सुबह शाम एक्सरसाइज करने का ज़रूर मौका दें। और आजकल पेरेंट्स भी अपने अपने ऑफिस से आते हैं कि जैसे भी अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, ना बच्चों से पूछते हैं भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये आने वाले समय में समस्या बन जाती हैं। तो हमें मोबाइल के अलावा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब घर में 5 आदमी, पाँचों आदमी अपने मोबाइल में बिजी हैं, क्या लाइफ है ये? नथिंग। तो हमें सभी को समझना चाहिए कि भाई पारिवारिक जो लाइफ है इसको, मोबाइल को इसमें बाधा न बनने दें, यही हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज मन में ये विचार था कि भाई कैसे जो मोबाइल है इसके कैसे बच्चों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और कैसे कैसे इसके हम पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी है कि भाई अपने जो बच्चे हैं इनको, जो मोबाइल में जो जहर फैला हुआ है, अपने बच्चों को इससे कैसे बचा के रखें। इस बारे में अपने विचार साझा करने थे जो आपके साथ साझा किए। और आशा है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस संबंध में जागरूक करेंगे और जो बच्चे मेरी वीडियो को देखें वो भी भाई ज़रूर समझें इन चीज़ों को, अपने ब्रह्मचर्य के पालन ज़रूर करें। ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी है कि भाई इसको, अपना बच्चों को चारित्रिक महत्व के बारे में ज़रूर शिक्षा दें ताकि बच्चे हैं जो अपने परिवार के, समाज के और देश के विकास का हिस्सा बन सकें। क्योंकि इंग्लिश में भी एक कहावत है, वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, करैक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। यानी कि धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, अगर हमारा स्वास्थ्य गया तो समझो थोड़ा बहुत कुछ गया, अगर चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। इसलिए हमें इन चीज़ों के महत्व को समझना होगा, ब्रह्मचर्य के महत्व को अपने बच्चों को समझना होगा, पेरेंट्स को समझाना होगा, और ताकि वे अच्छे समाज का हिस्सा बन सकें और हमारे अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य जो बच्चे हैं वे भी इस वीडियो को देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।